5 साल के नंदन का आज ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला था। वो इतना एंग्शियस था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था समय कैसे काटे। इसलिए वो अपनी मम्मी के साथ अपने खिलौने लेकर खेलने गया। मम्मी उसके साथ खेली तो सही, पर मम्मी अलग ही परेशान थी। उनके इन लॉज जो आने वाले थे, वो चाहती थी कि सारा इंतज़ाम सही तरीके से हो, पर समझ ही में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करे। इसलिए वो अपने हस्बैंड के पास गई। हस्बैंड ने उसके साथ डिस्कशन तो किया, लेकिन हस्बैंड के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने जॉब से खुश नहीं था, इसलिए जॉब चेंज करना चाहता था। और इनफैक्ट एक इंटरव्यू भी अलाइन था, लेकिन वो इतना एंग्शियस था कि उसे लग रहा था कि शायद वो प्रिपेयर्ड नहीं है। इसलिए उसने एचआर को कॉल किया और इंटरव्यू को रीशेड्यूल करने का रिक्वेस्ट किया। एचआर भी परेशान थी। परेशान इसलिए क्योंकि उसके टारगेट्स मीट नहीं हो रहे थे। उसके टाइट डेडलाइंस थे और उसे अपने टारगेट पूरे करने थे। इस एंग्शियसनेस में वो अपने बॉस के पास गई। बॉस से रिक्वेस्ट किया कि उसके डेडलाइन को वो एक्सटेंड कर दे। बॉस ने डेडलाइन तो एक्सटेंड कर दिया, पर वो जानता था कि नंदिता इस कंपनी में ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है और चांसेस है कि इन्वेस्टर्स अपनी फंडिंग रोक दें। इसी टेंशन के साथ बॉस ने अपने क्लोज इन्वेस्टर के साथ मीटिंग अरेंज किया। मीटिंग तो शेड्यूल हो गया, पर ये जो क्लोज इन्वेस्टर थे वो उदास रहा करते थे। वो हमेशा सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के पोस्ट्स देखते और एंग्शियस रहते, चेकलिस्ट बनाते रहते जो कभी पूरा ही नहीं होता। वैसे तो ये कहानी लंबी चलती रहेगी, पर मेरा सवाल है कि आप एंग्शियसनेस के किस फेज में हैं? एंग्जाइटी एक ओवरवेलमिंग स्टेट है जिसमें घबराहट और चिंता तो होती ही है, लेकिन अगर बढ़ जाए तो इंक्रीज्ड हार्ट रेट और मसल टेंशन जैसे फिजियोलॉजिकल रिपरकशंस भी हो सकते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने एंग्जाइटी को कंट्रोल में रखें और उसे बढ़ने ना दें। और इसका सबसे पहला स्टेप है एंग्जाइटी को पहचानना और उसे एक्सेप्ट करना। नमस्कार, पोएट ऑन कैनवस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम रश्मि है और आज हम डूडलिंग के जरिए अपने एंग्जाइटी को कम करने का सफ़र तय करेंगे। याद है जब बचपन में हम अपने लेक्चर्स के बीच में जोन आउट होकर नोटबुक्स में डूडलिंग किया करते थे? वो सिर्फ क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन नहीं था, वो एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म हुआ करता था, शायद रेस्टलेसनेस और बोर्डम से। इसी तरह आज हम डूडलिंग करेंगे और अपने रेस्टलेसनेस और एंग्जाइटी को कम करने की कोशिश करेंगे। डूडलिंग के लिए आपको किसी आर्ट सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक पेन और पेपर भी है तो वो काफ़ी है। कलर्स हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तब भी चलेगा, आप पेन से ही फिल कर सकते हैं। एक कोजी सा कॉर्नर खोजें और अपने पेन एंड पेपर या आर्ट सप्लाईज के साथ बैठ जाएं। शुरुआत करने से पहले थोड़ा समय निकालें और अपने मन को केंद्रित करें। गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। एक प्लेन पेपर पे इस तरह से रैंडम पैटर्न्स बनाएं। याद रखें, इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। अपने थॉट्स को फ्लो होने दें और पैटर्न्स बनाते रहें। पैटर्न तैयार? अब हम इन पैटर्न्स को फिल करेंगे, कलर्स या पेन से। याद रहे, आउटकम जो भी हो, इसका प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जैसे जैसे कलर्स भरते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आर्ट पर फोकस करता है। आपका हर स्ट्रोक आपको अपने प्रेजेंट में लाता है। जो सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसे लेट गो कर रहे हैं। अपने कैनवस को और सुंदर बनाने के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपके मन में सुकून का एहसास होता है। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, अभी आपको ये नहीं सोचना है। आप प्रेजेंट में हैं और इस मोमेंट में हैं, जहां आप अपने कला के ज़रिए अपने थॉट्स को चैनलाइज कर रहे हैं। अपने इमोशंस को फ्लो होने दीजिए और फोकस के साथ इस पैटर्न को पूरी तरह भरिए। आपका एंग्जाइटी ग्रेजुअली सप्रेस हो रहा है।
एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अपने फीलिंग्स को समझिए और माइंडफुलनेस जैसे हेल्दी कोपिंग टेक्निक्स को अपनाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए आर्ट के साथ। तब तक खुश रहिए और आर्ट की दुनिया में खो जाइए।